समाज के लिए कुछ मत करो, अपने लिए करो। आपको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना तो मत बेचो। लोगों की फिक्र मत करो, वो तो बोलते ही रहेंगे। ये दायरा तो नहीं तोड़ पाता ना। मेरे पास आ गए ना, कोई दायरा बचेगा ही नहीं। हाँ, कील भी नहीं सर। देखो, बेचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस मकसद के लिए बेच रहे हैं वो मकसद से पता चलता है। जी। अगर आपका मकसद अच्छा है तो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मकसद बुरा है फिर बेचना गलत हो जाता है। क्या समझे? जी। कर्ज उतारने के लिए बेच भी रहे हो तो कोई बात नहीं, जब मानसिक रूप से आप स्ट्रोंग हो गए, कमाई कर ली, तो उस जैसे हजारों दुकानें और खरीद लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या समझे? जी सही बात है सर। और या फिर अपने दम पर कर्ज उतार सकते हो तो बिना बेचे ही खूब कमाई में ध्यान लगा करके वैसे कर्ज उतार दो। जी मैं सर अपने दम पे उतारना चाह रहे बस आप कोशिश करो, फिर कोई बात नहीं। अंतिम हथियार तो दुकान है ही बेचना, उससे पहले कोशिश कर लेते हैं। जी। पूरा दिमाग लगा कोशिश करो, दिशा निर्देश गाइडेंस मैं दे दूंगा, और मैनेजर अपनी पत्नी को बना लो। जी। साल 2 साल में कर्ज फारिग हो जाएगा, ये मैं लिख कर दे रहा हूं। ठीक है? क्या फील कर रहे हो? सर अब से 1.5-2 साल पहले मेरी ऐसी छवि थी लोगों के दिमाग में कि अगर उसने रंकाने कह दिया ना कि कल पैसे मिल जाएंगे तो वे बेफिक्र हो जाते, उन्हें 100% मिले। और ये मैंने फील करा है कि चाहे पैसे हो या ना हो, परमात्मा जो है, ईश्वर, वो पैसे का अरेंज करा देता था, क्योंकि मैं दिल से देना चाहता था उनके बस बस। लेकिन 1-1.5 साल से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही कि मैं टाइम पे लोगों के पैसे नहीं दे पा रहे। मैं समझता हूँ आप परेशान हो, और लोगों से पैसे, देखो, उनको दिल की बात कह दिया करो कि थोड़ा समय लगेगा। उनको उनसे दूरी भी नहीं बनानी है। उनको अगर पैसे ना दे पाओ तो पैसे जैसी बात जरूर दो। सर जिनका उधार है मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार अगर कभी कोई परेशानी में आ जाओ तुम्हारे मिलने वाला, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बेईमान बन गया यार दूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देने का। तुम्हें तो पता ही मेरी स्थिति थोड़ी खराब चल रही है, तो वे समझ भी जा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं समझता वो उनको भी तो जरूरत है ना। हाँ हाँ, सब रनिंग के पैसे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मुझे उधार। अच्छा, जो प्राइवेट कर्ज है वो कितना का है? जी प्राइवेट कर्ज लगभग सर 10 लाख रुपए के आसपास मान लो। अच्छा, और गहने जेवरात कितने का है? सर गहने जेवरात मैंने सारे गिरवी रख रखे 2 लाख वो पहले ही रखती है। जी। देखो, 10 लाख रुपए एक साथ तो उतरेंगे नहीं जी। एक एक बंदे को टारगेट करके उतारो। जी। सबसे पहले उस बंदे का उतारो जिससे सबसे कम कर्ज लिया है। जी। बड़ा कर्ज बाद में उठाना, पहले छोटे छोटे उतारो। जी। जैसे किसी से 50,000 रुपए लिए हैं, कम से कम वो तो निपटे। एक महीने का टारगेट रख लो, 50,000 तो आपकी वो सेविंग निकल आती होगी। जी। जी। तो उसको निपटाओ। अगले महीने जैसे 2 महीने का इकट्ठा करके लाख वाले को निपटाओ। ऐसे एक एक करके निपटाओ, और जो लास्ट में उसको, बड़े वाले को, उससे समझ लो कि वो गालियां भी देगा, कुछ करेगा, उसको कह भी जो करना है आप करो, मेरे पास पैसे नहीं है, 6 महीने बाद दूंगा तो 6 महीने बाद ही दूंगा। बस उससे आप हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बात कर लो। वो समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो भाई रिलेशन तो खराब हुआ ही पड़ा है। उसको कह देना भी ले लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं है तो नहीं है, अब तूने जो करना है कर ले। वो करेगा तो ठीक है, करेगा क्या, क्या उखाड़ लेगा? कोई स्टाम्प पेपर पर तो लिख के दिया नहीं हुआ है ना सर। मैं वैसे ऐसी बात तो ना करता, अगर वो कह भी है तो मैं कह भी दूं भाई चाहे मुझसे लिखवा ले, चाहे हाँ, तो बस आपने अंतिम हथियार ये अपनाना है। हाँ। पहले ये रणनीति अपनाओ। पहले सबसे छोटा कर्ज है उसे हटाओ, और जो 6 महीने साल रुकाने वाला है उसको कह दो कि भैया आप चले जाओ उसके पास, आराम से बैठो, उसके हाथ पैर पकड़ के कह दो कि 6 महीने मेरे पास पैसे नहीं है। पहले प्यार से अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई कहो कि तूने अब जो करना है कर ले, मेरे पास 6 महीने से पहले नहीं है, तूने पंचायत करनी है कर ले। पंचायत कर लोगे क्या होगा? पंचायत आपके फेवर में ही रहेगी। पंचायत कहेगी कि बंदे के पास पैसे नहीं है, 2-4 बातें कहेंगे, फिर कहेंगे कि टाइम बाउंड दे देंगे आपको कि 3-4-5-6 महीने में दे देना। तो पैसे आप वैसे भी देने वाले हैं, कौन सा खा के जाने वाले हैं। जी जी। हाँ, बस आप डरो मत, आप अपने काम पर फोकस करो, सारा कर्ज उतर जाएगा। भगवान नेक बंदे के साथ होता है।
लेकिन जब हमारे मन में पैसे खाने की मानसिकता आ जाती है ना, फिर बंदा कभी नहीं उभरता। खाने तो है नहीं, चाहे बस दुकान ये भी मैं जानता हूँ आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, खाने का तो भाव ही नहीं है, इसीलिए कहता हूँ आप नेक खुदा के बंदे हो। क्योंकि ऐसा है ना सर, अगर मैंने पैसे खा लिए तो मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा, हमारा हमेशा के लिए हो जाएगा। पैसा काम ही 1 रुपया नहीं खाना है, विश्वास सबका है। लौटाना है, लेकिन देर हो सकती है। जी उस बंदे से बात कर लो, उससे दूर मत हटो, या उसके फोन उठाओ उसका और कह दो, प्यार से कह दो। प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कह दो भी कर ले अब। ना सर, जिसका कर्जा है उसको फोन तो मैं खुद ही करता हूँ डेली। हाँ, तो उससे एक बार मिलके और टाइम दे आओ उसको। हाँ, और एक प्लान बना लो भी 50,000 रुपए सेविंग करके, ऐसे ऐसे करके सबका वो बना के प्लान। और मेरा जो डिप्रेशन का कारण है वो ये है कि वो जो मेरी छवि थी ना, वो एक धूमिल हो गई। ऐसा होता है, कृष्ण भगवान की भी छवि बहुत बार धूमिल हुई। आप पैसे दे दोगे, छवि का कुछ नहीं, ये तो आनी जानी चीज है। अब आप अपनी छवि दोबारा बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे लोग हैं वो अभी भी आपको जानते हैं, पहचानते हैं। अच्छे बुरे दिन सबके दिन जीवन में आते हैं। जी भगवान राम भी तो वनवास गए थे ना। है? सर, अभी एक का दूध उठाया मैंने, जब दूध बंदा हो जाता है, कब नहीं कहीं नहीं दिखता, तो लोग हमें दे दें, हम फैक्ट्री भेज दें। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख भाई, पैसे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं तेरा दूध उठा रहा हूँ और मैं इसके बदले में तुझे घी दूंगा। घी बनता रहे हमारे पास, वो 40-50 किलो घी डेली बन जा। तो वो सर, वो घी भी नहीं दिया गया मुझे उससे। मैंने उसे दे दिया 1 क्विंटल घी, और उसके लगभग 1.5 क्विंटल घी और बचा। तो उसे 1 महीने के बाद उसका फोन आया, वो बोल रहा है, निरंकार यार एक बात पूछना, कहना चाहूँ। मैंने कहा बता, क्या कह रहे यार। हम जब किरतपुर की तरफ को मोटरसाइकिल मोड़ दे थे, हम ये सोचे रहे थे कि उधर एक आदमी ऐसा है, अगर उससे आज ही हमें 1 लाख रुपए के लिए कह रहे, मैंने 1 लाख रुपए रख दे भाई उठा के, और मैं आ रहा हूँ तो रखे हुए मिला दे। अगर तेने कह दिया ना हाँ मिलेंगे तो मिलेंगे। और यार अब 1 महीना हो गया, तेने ना तो घी दिया ना पैसे दिए, यार ऐसा क्यों हो गया। तो मुझे उस दिन बहुत धक्का लगा, मैंने रात को रोटी भी नहीं खाई। देखो आप बहुत सेंसिटिव बंदे हो, हुआ है, लेकिन देखो बुरे दिन सब में आते हैं, कोई बात नहीं। उस बंदे को उसने कहो, कुछ कहा नहीं। हाँ उसने, वो भी बंदा अच्छा था जी, कोई बुरा बंदा नहीं था। उसने आपको एहसास करवाया है, उस बंदे का शुक्रिया अदा करो। वो तो सर मेरा दिल जिगर याद है, अगर उससे कह दूं अभी 2 लाख रुपए लिया तो वो लिया होगा, और भी लिया होगा। उसने लड़ाई झगड़ा नहीं करा। अच्छा बंदा, जो बात कही ना, नहीं छवि वाली छवि, वो भी उसको लगा यार अपन ने लौटाया नहीं, कोई बात नहीं। उस बंदे से बात करो, यार मेरी सिचुएशन खराब है, आप तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ, उससे प्यार से बात करो, उससे मिल के आओ, उससे घर भी जाओ। कोई आप अलग मत हो समाज से, उनसे मिलते जुलते रहो। पैसा आनी जानी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। जो डिसीजन गलत लिए गए उनको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब आप इन कोर्सेज के चक्कर में पैसे बर्बाद नहीं करोगे। वैसे सर रिलेशन तो मैं बहुत अच्छा रखता हूँ अपने पता है मुझे, मिलने वालों से, लेकिन अब फिर भी जिनसे पैसे मांगते हो या जिनसे पैसे देने, उनसे भी अच्छे से, ताकि उनको ये ना फील हो कि ये पैसा नहीं देगा या हमसे दूरी बना रहा है। क्योंकि जब आप मिलना जुलना कम कर देते हो ना, तो उनको लगता है कि यार गड़बड़ है। जी होता है, मेरे साथ भी होता है। आप तो गुस्सा कम करते हो या आपके अच्छे रिलेशन है, मैं तो 2 घंटे में ही हिसाब किताब बराबर कर देता हूँ। नहीं, मैं गुस्सा तो आता ही नहीं मुझे सर। हाँ, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से की ऐसी बात है, अगर कोई मुझे गाली देता रहे ना, हाँ, तो मुझे कोई फर्क ही ना पड़ता, ना मैं गुस्से में आता जल्दी। मेरा तो ऐसा है कि गाली दे तो जा तो वो बंदा नहीं, उस बंदे से हमेशा हमेशा के लिए फिर मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि ये बंदा ऐसा ऐसा रहेगा, इससे कोई रिलेशन नहीं। तो इसीलिए देखो, चलो सबका अपना अपना नेचर होता है। गुस्सा मुझे जब तो आ जाता है जब मेरा नुकसान होता हो फाइनेंशियल, तो जब तो मैं गुस्सा करता हूँ। लेकिन वैसे मान लो पैसे का भी नुकसान नहीं हो रहा, और वो वैसे ही तो बोल रहा है बुरा, बोलने तो क्या फर्क पड़ रहा। कोई बात नहीं। जो हुआ सो भूलना ही होगा। जी, भगवान कृष्ण गीता में यही सिखा के गए हैं। गीता का सार यही है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। ये रुपया पैसा यहीं से था, यहीं रह जाएगा। जिंदगी में मस्ती से कर्म पर फोकस करते हैं जी, बस, कर्म के अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक, शुरू करो सर। क्या फील कर रहे हो अभी? क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुए या अभी भी कोई डाउट है? जी, नहीं, आप डाउट क्लियर कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है सर, अब मैं ध्यान रखूंगा, खर्च तो होना ही है जब काम चल रहा है। हाँ हाँ, खर्च तो होगा ही होगा जी खर्च से नहीं डरना, डरना फिजूल खर्ची से है। जी एक होता है खर्च, जेन्युइन खर्च होता है, एक होता है फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची को कम कर देना है, जेन्युइन खर्च तो होगा ही। जी गाड़ी का वो तो पेट्रोल चलेगा ही, ईंधन लकड़ी का वो तो लगेगा ही, लेकिन पैसे ऐसे बेकाम के नहीं देने। उधार देना तो आपने बंद ही कर देना है, क्योंकि जब तक कर्ज नहीं उतरता 1 रुपया किसी को नहीं देना है, चाहे कोई जरूरतमंद हो चाहे ना हो। एक लाइन खींच लो, और शादी विवाह पर भी अपने नॉर्मल खर्च करना है। जितने कम कपड़ों से, कम चीजों से काम चल जाता है चला लेंगे, लेकिन पहले कर्ज उतारेंगे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।